बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं ब्रीफली एक ओवरव्यू देना चाहूँगा क्योंकि मीज़ान ईटीएफ का जिक्र हुआ था। तो ईटीएफ्स ग्लोबली तो एक बड़ी कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था और मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2020। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8-9 माह का ट्रैक रिकॉर्ड है एंड इट हैज़ डन वेल माशाल्लाह. Briefly, what is an ETF? ETF stands for Exchange Traded Funds. It operates like an open-end mutual fund, but the difference is that it's also listed on the stock market. And एक दफा आप list stock market पर हुआ है, so you can buy and sell the ETF shares during the day as well. अच्छा, दुनिया में डिफरेंट किस्म के ईटीएफ्स होते हैं. इंडेक्स ट्रैकर ईटीएफ्स होते हैं, सेक्टर ईटीएफ्स होते हैं, कमोडिटी ईटीएफ्स होते हैं, बॉन्ड ईटीएफ्स होते हैं. लेकिन अभी जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है फिलहाल, वो इक्विटी बेस्ड ईटीएफ्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. एंड मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ इज ए इंडेक्स शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स ट्रैकर ईटीएफ. This slide just summarizes some of the key differences between an ETF and a mutual fund. तो मैंने already जिक्र किया कि ETF is listed on the exchange, mutual fund is not. अच्छा, इसमें ETF में intraday trading हो सकती है. आप अगर 11 बजे बेचना चाहें अपना ETF, you can do that. लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको डे एंड का वेट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल. अच्छा, ETF में भी मल्टीपल होल्डिंग्स होती हैं, तो इन वन गो यू कैन गेट इंस्टेंट डिवर्सिफिकेशन सिमिलर लाइक म्यूचुअल फंड्स. अच्छा, जो एक्सपेंस रेशियो होता है दैट्स टिपिकली लोअर बिकॉज यू आर ट्रैकिंग एन इंडेक्स. सो एक फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है. और मैनेजमेंट स्टाइल जो ETF की होती है टिपिकली इट्स पैसिव वर्सेस म्यूचुअल फंड्स इन जनरल आर एक्टिवली मैनेज्ड प्रोडक्ट्स. ये एक स्नैपशॉट है दैट जस्ट शोज हाउ द ETF products and AUMs have grown over the year. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इस पाकिस्तान में भी ETF लॉन्च कर दिया है, and I know that we are working very closely with PSX to introduce new products as well. अच्छा, मैं क्विकली बता देता हूँ पाकिस्तान मीज़ान पाकिस्तान ETF क्या है. इट्स पाकिस्तान फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट ETF. It's gives you diversification to 12 Sharia compliant stocks in one trade. Basically, that's one of the key features, and it can be traded like any other stock during market hours. अच्छा, इसमें एक और फ़ायदा ये भी है कि मतलब इट्स अगर आप इंडिविजुअली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको स्टॉक की रिसर्च करनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कंपनी को. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको इंस्टेंट डिवर्सिफिकेशन एंड एक्सपोजर मिल जाता है टू ए मार्केट, टू एन इंडेक्स. अच्छा, जो हमारा ETF है मीज़ान का जो ETF है, इसका it tracks a Meezan Pakistan index, which is a subset of the KMI 30 index. और इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑब्वियसली जो हमारा शरिया बोर्ड है और जो हमारे जो शरिया एडवाइज़र हैं इमरान उस्मानी साहब, he looks at all the policies and the underlying holdings. और जो मैंने जिक्र किया था, ये जो हमने इंडेक्स बनाई है, it's a subset of the KMI 30 index, which is the broad based Islamic index जिसका जिक्र जवाद हाशमी साहब ने भी किया था. और इसमें हमने 12 स्टॉक्स चूज किए हैं बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया. एक तो बेसिकली बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन है और दूसरा उनकी ट्रेडेड वॉल्यूम है. हम चाहते हैं कि जो मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स हों और जिसकी हाईएस्ट कैपिटलाइजेशन हो, ताकि आपको इंस्टेंट डिवर्सिफिकेशन भी मिल जाए और आपको ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर भी एक तरह से मिल जाए. और उसके अलावा एडिशनल रूल्स हैं, जैसे एक कैपिंग लगाई हुई है कि इंडिविजुअल स्टॉक कैन नॉट बी मोर देन 15%. दीज आर जस्ट मेजर्स सो दैट कोई कंसंट्रेशन रिस्क ना हो, एटसेट्रा. Acha, so what is the composition of this index? So this is again a very broad based index based on 12 stocks. और इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट इंडस्ट्रीज की. ऑयल एंड गैस सेक्टर की 25% की लिमिट है. सीमेंट सेक्टर इज एट 25%. फार्मास्यूटिकल्स हैं
इंजीनियरिंग है, फर्टिलाइजर है. सो अगेन अ वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 12 कंपनीज. अच्छा, ये इसकी एक्चुअल अंडरलाइंग होल्डिंग्स हैं. जस्ट टू गिव यू सेंस, मतलब लकी सीमेंट, एंग्रो, वेरी 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 कॉमन नेम्स, वेरी हाउस होल्ड नेम्स, बेसिकली PSO, सर्ल, that you're getting exposure in one go. ये हमारी एक परफॉर्मेंस है. We've been able to generate about 20% return since inception. We already talked about किस तरह आप खरीद सकते हैं, especially for RDA investors. आपका एक दफ़ा RDA अकाउंट खुल जाता है तो you can buy it through any of the approved RDA brokers. और इसमें इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट हाउस से भी ले सकते हैं. PSX की वेबसाइट पर, डेटा पोर्टल पर हर किस्म की इसकी इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है. और अगर ड्यूरिंग द डे आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एन INAV, जो हर 15 सेकंड पर अपडेट होता है. उसकी जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स होती है उसकी रिफ्लेक्शन होती है INAV की. This is just a summary of what the ETF is. I talked about it already. तो inshallah I'll leave you with that. लेकिन अगर कोई सवाल है तो I'm more than happy to take this. Jazakallah. एक्सचेंज ट्रेड फंड में सरमाकारी में मार्केट के खतरात दरपेश हो सकते हैं. मार्केट की सूरत हाल की बुनियाद पर यूनिट्स का नैव ऊपर नीचे हो सकता है. सरमायाकारों को उनके अपने मफाद में आगाह किया जाता है कि सरमायाकारी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले पेशकश के मुंदरजात को मुकम्मल तवज्जो से पढ़ लें. खुसूसन क्लॉज 2 में दर्ज सरमायाकारी के तरीके अमल को, क्लॉज 2.7 में दर्ज मुतवक्के खतरात को, क्लॉज 8 में दर्ज टेक्नीशियंस की पॉलिसीज को और क्लॉज 10 में दर्ज इंतबा को. फंड कैटेगरी इस्लामिक इक्विटी, रिस्क प्रोफाइल हाई.